स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा लियोनार्डो द विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। अगला प्रश्न है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। परंतु जय जवान जय किसान और उसमें जोड़ा गया जय विज्ञान, तो यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर जैन थे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा रूबल है। अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी, जबकि भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, जो हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, जो नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक है। नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत का असम राज्य चाय उत्पादन के लिए विख्यात है या जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं।
अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जबकि मध्ययुगीन नाम इसका अजीमाबाद रहा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, वहीं है। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 ईस्वी में। गोवा कभी भी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा, ये पुर्तगाल के अधीन था, इसलिए इसे स्वतंत्रता बाद में मिली 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है?
भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर जो बिहार में स्थित है यहीं लगता है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा से होकर के ही भारत और चीन के बीच अधिकतम व्यापार होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।